एक बूढ़ा आदमी अपनी जिद और लालच के कारण ऐसी भूल कर बैठता है जिसकी कीमत उसे और उसके परिवार को चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन एक छोटी काली सांप उसके घर में घुस आती है। बिना किसी डर या सोच विचार के बूढ़ा आदमी उसे मार देता है। उसकी बेटी को यह बात अशुभ लगती है और वह पिता से सांप को बाहर फेंकने की बात कहती है, लेकिन बूढ़ा न केवल उसकी बात अनसुनी कर देता है बल्कि सांप को पकाकर खाने का फैसला कर लेता है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और पूर्वजों की मान्यता याद दिलाती है कि घर में आए सांप को मारना भारी पाप होता है, पर बूढ़ा अपनी हट पर अड़ा रहता है। सांप को मारकर उसकी खाल उतारी जाती है और उसे भोजन बना लिया जाता है। तभी एक और सांप जो पहले से बड़ा और चमकदार होता है घर में आता है। यह नर सांप होता है। बेटी उसे छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन बूढ़ा उसकी कीमती खाल देखकर लालच में आ जाता है और उसे बंद कर देता है। इसी बीच एक साध्वी पानी मांगने के बहाने घर आती है और तुरंत समझ जाती है कि यहाँ बड़ा पाप हुआ है। वह बताती है कि मारे गए सांप पति पत्नी थे और इस घर की रक्षा करने वाले पवित्र सांप थे। साध्वी चेतावनी देती है कि अगर नर सांप को तुरंत छोड़ नहीं दिया गया तो इसका भयानक परिणाम होगा। बूढ़ा साध्वी की बातों को अंधविश्वास मानकर उसे घर से निकाल देता है। हालांकि साध्वी लड़की की भलाई के लिए उसे अंतिम चेतावनी देती है और एक अभिमंत्रित कैंची देकर जाती है। लड़की मन ही मन डर जाती है और नर सांप को छोड़ने का निश्चय करती है, लेकिन उसका पिता उसे छीन लेता है। रास्ते में कई लोग बूढ़े को समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि एक पागल आदमी भी उसे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करता है, मगर बूढ़ा सबकी बातों का मजाक उड़ाता है। रात में लड़की को डरावना सपना आता है जिसमें उसका घर सांपों से भरा होता है। जब वह जागती है तो देखती है कि सपना सच होने लगा है। पिता नर सांप को भी मार चुका होता है और उसकी खाल उतार ली जाती है। इसके बाद लड़की के हाथ पर सांप जैसी खाल उगने लगती है, लेकिन बूढ़ा इसे मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देता है। वह सांप की खाल बेच देता है और लालच में आकर सांपों के राजा की कब्र तक तोड़ देता है। यहाँ तक कि वह आखिरी सांप का अंडा भी उठा लाता है। गांव वाले उसे फिर चेतावनी देते हैं कि उसने प्रकृति और रक्षक शक्तियों का अपमान किया है, लेकिन वह नहीं मानता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जानवर मरने लगते हैं और डर का माहौल बन जाता है। अंततः सांपों का श्राप सक्रिय हो जाता है। बेटी का शरीर बदलने लगता है और बूढ़े आदमी की गर्दन को एक अदृश्य शक्ति जकड़ लेती है। तब जाकर यह साफ हो जाता है कि लालच, अहंकार और चेतावनियों को अनदेखा करने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है।